बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक मौज़ूअ सुख़न है वो दरअसल 1971 का सानिया है। ये हम सब जानते हैं, बिलख़ुसूस जो तारीख़ है 16 दिसंबर 1971 की, कि जब मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बिलअमूम अलग हो गया और बांग्लादेश एक नई मुमलिकत की सूरत में जो है वो नक्शे पे ज़हूर पज़ीर होता है। लेकिन हमें ये वो तमाम असबाब जो है देखना पड़ेंगे जो मशरक़ी पाकिस्तान के बनने में और वो उस तमाम के तमाम सानहे के रोनमा होने में तमाम असबाब जो उसमें शामिल थे। देखिए 1947 में जब बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम होती है, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है, तो ये बात उस वक़्त से ही रोज़ रोशन की तरह आया थी कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया था। वो पाकिस्तान का वजूद दो कौमी नज़रिए की शक्ल में हो या वो पाकिस्तान का वजूद जोग्राफियाई हकीकत की सूरत में पूरे नक्शे पे पूरी दुनिया के सामने मौजूद हो। ये बात सब जानते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान जो कि मग़रिबी पाकिस्तान से इंतहाई दूर वाक़या था, काफ़ी तवील फ़ासला दोनों के दरमियान था, और ये भी वाज़ह है कि मशरक़ी पाकिस्तान भारत के किसी न किसी हद तक जोग्राफियाई तौर से ज़्यादा करीब और मुसल्लत उसके साथ था, बॉर्डर उसके ज़्यादा लगा करते थे। लेकिन हकीकत यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान की तहरीक उठी थी। 1906 से लेकर बात करते हैं तो 1947 तक मशरक़ी पाकिस्तान ने जिस हद तक और जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान के न सिर्फ वजूद के लिए दी, बल्कि न सिर्फ वजूद के लिए दी, बल्कि वजूद के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की में भी मशरक़ी पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया था। भारत मशरक़ी पाकिस्तान को कभी तस्लीम भी नहीं कर पाया, जहाँ मग़रिबी पाकिस्तान को नहीं किया। वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में एक एथनिक एलिमेंट को इंजेक्ट करने की कोशिश की गई, मज़हब से दूर करने की कोशिश की गई, और वो नारा जो कि मशरक़ी और मग़रिबी पाकिस्तान को एक साथ मिलाता था, उस नारे को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और यूँ एक ऐसी रेशल और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन पैदा की गई जिसके ज़रिए से भारत मुक्ति बाहिनी को इंजेक्ट करने में कामयाब हुआ। मुक्ति बाहिनी ने, जो अब तारीख़ में मुसल्लम है कि बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी हद तक वहाँ पे तख़रीबी कार्रवाइयाँ की, तख़रीबी कार्रवाइयों के साथ साथ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की फ़ौज का नाम लेके उसको बदनाम करने की कोशिश की, और यही हरबा इस्तेमाल करते हुए बिला आखिर भारत कामयाब हुआ पाकिस्तान को दो लख्त करने में। मग़रबी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में नक्शे पे मार्ज़ वजूद में आता है। ये भी हकीकत है कि भारत अखंड भारत का जो एक मंसूबा था उसकी तकमील करना चाहता था, लेकिन मग़रबी पाकिस्तान जो कि दो कौमी नज़रिए की सूरत में वजूद में आया था, उस वक़्त भी भारत के साथ जम ना हो सका, और हम उसको देखते हैं कि वो बांग्लादेश की सूरत में पूरी दुनिया के सामने नज़र आता है। आज बांग्लादेश भी एक मुस्लिम हकीकत है और एक मुसल्लम हकीकत है, लेकिन दोनों ही सूरतों में बांग्लादेश भारत के ख्वाबों की शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सका और ना ही करने का कोई ऐसा मामला सामने आया। हमें यह समझना होगा कि भारत के ये हरबे आज के नहीं हैं, और ना ही भारत के ये हरबे सिर्फ मग़रबी पाकिस्तान या बांग्लादेश की हद तक हैं। भारत ने हमेशा से कोशिश की थी कि हर वो शख्स या हर वो जोग्राफियाई हिस्सा जो दो कौमी नज़रिए की बात करता हो, जो पाकिस्तान की बात करता हो, उसको किसी न किसी तरह से ज़िक पहुँचाई जाए। वो हिस्सा चाहे रियासत जम्मू व कश्मीर की सूरत में हमारे सामने हो, या चाहे मग़रबी पाकिस्तान की सूरत में, या बलूचिस्तान की सूरत में, या KPK पंजाब या सिंध की सूरत में हमारे पास मौजूद हो। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरह हर्जा सुराई करते हुए कोई एथनिक एलिमेंट, कोई रेशल एलिमेंट, कहीं पे तरक्की ज़्यादा है, कहीं पे तरक्की कम है, इस तरह के नारे लोगों के अंदर इंजेक्ट करते हुए लोगों को इस दो कौमी नज़रिए से दूर कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आफरीन है उन तमाम लोगों पर जिन्होंने 1971 में अपनी जानें दी, पाकिस्तान के नाम पर दी। मैं समझता हूँ आफरीन है उन लोगों पे भी जिन्होंने 1947 में भी अपने जानें दी, और वो जानें सिर्फ मग़रबी पाकिस्तान के लोगों की नहीं थी, बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर और मग़रबी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश की भी थी। दो कौमी नज़रिया एक ऐसी हकीकत है जिसकी तकमील के लिए आज रियासत जम्मू व कश्मीर यानी मकबूजा जम्मू व कश्मीर के जो लोग हैं अभी भी अपनी जानें दे रहे हैं। एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए बेशक भारत अपनी हर्जा सुराई में कुछ कामयाब होता भी है, लेकिन बांग्लादेश आज भी एक मुस्लिम हकीकत की तरह सामने खड़ा है। आज हमें एक अहद कर लेना चाहिए, वो अहद
کہ دو قومی نظریہ ہی ہماری پہچان ہے، وہ عہد کہ ہاں ہمارے بزرگوں نے، وہ چاہے 1947 کے ہوں یا اس کے بعد کے، انہوں نے جانیں اپنی دی ہیں تو اسی نظریے پہ دی ہیں اور اسی نظریے پہ کھڑے رہے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر ہو یا پھر موجودہ بنگلہ دیش ہو، وہ دو قومی نظریے ہی پر کھڑے ہیں۔